बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू होने जा रहा है। पर्यटन स्थल है मांडू, प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। प्रदेश भर के 250 से ज्यादा प्रमुख नेता इसमें हिस्सा लेंगे। मिशन 2023 के मद्देनजर लगातार बैठकों के सिलसिले। इससे पहले रातापानी में रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा और अब धार में 250 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता एक साथ। भोपाल आपको लिए चलेंगे, सहयोगी रंजना आपको नजर आ रही होंगी और रंजना लगातार अपडेट्स भी अपने मोबाइल पर देख रही हैं। रंजना के पास ही आपको लिए चलते हैं। रंजना, क्या कुछ इस बैठक को लेकर अपडेट? जी ललित, बीजेपी का जो प्रशिक्षण वर्ग है वो आज से शुरू होने जा रहा है, जो कि लगातार 3 दिनों तक चलेगा। और मांडू का जो जहाज महल होटल है वहां पर ये जो पूरा मंथन है वो होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और खास करके अगर देखा जाए तो ये जो प्रशिक्षण है ललित, इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2023 में विधानसभा चुनाव है और साल 2024 में लोकसभा चुनाव है। और इसी को लेकर जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की वो इस प्रशिक्षण वर्ग के जरिए तय होगी, क्योंकि जीत का जो लक्ष्य है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी का बड़ा रहेगा। और इसी को लेकर जो मंथन है प्रशिक्षण शिविर में होगा। खास करके चुनौती भी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं और कुछ सीटों पर खास करके जो महापौर पद की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। तो इसको लेकर भी जो मंथन है वो प्रशिक्षण शिविर में होगा। खास करके जो संघ है, संगठन है और पार्टी है, इसके बीच समन्वय स्थापित करने को लेकर भी जो खासी चर्चा है वो इस प्रशिक्षण में होगी। खास करके जो लक्ष्य रहता है भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच पहुंचना और किस तरीके से जो बूथ है उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना, इसको लेकर जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। और आगामी चुनावों को लेकर जो रणनीति है वो भी बनाई जाएगी। और खास करके जो कमजोर जो चुनावी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसको कैसे मजबूत करना है और जो विपक्षी पार्टी है उसको कैसे चुनौती देनी है, तो इसको लेकर भी जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। और खास करके मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी है वो भी अपनी घुसपैठ यहाँ पर अगर कहें तो थोड़ी सी जड़ें मजबूत करने में लगी हुई है। तो इन तमाम बातों को लेकर, इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो रणनीति है उस पर भी चर्चा की जाएगी। ललित जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। लेकिन आप हमारे साथ बनी रहें, रंजना से आगे भी हम चर्चा करेंगे। अब बिलासपुर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, दुर्गा विसर्जन झांकी में जमकर पथराव हुआ है। डीजे और कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई, लोगों से मारपीट भी की गई। विसर्जन में शामिल 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए, युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। कोतवाली थाना इलाके के सदर बाजार का ये पूरा मामला, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुर्गा विसर्जन झांकी, जमकर पथराव, 2 गुटों में आपस में ये विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ा कि जमकर तोड़फोड़ की गई, डीजे वाहन में भी तोड़फोड़ की गई, लोगों के साथ मारपीट की गई। दुर्गा विसर्जन झांकी के दौरान बवाल। सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, पूरी जानकारी विस्तार से। परंपरा है बिलासपुर में कि विजयादशमी के दिन केवल रावण का दहन होता है और उसके दूसरे दिन दुर्गा विसर्जन की झांकियां निकलती हैं शहर में। बीती रात से ही शहर में जो है दुर्गा विसर्जन का क्रम लगातार जारी है और अभी सुबह तड़के भी दुर्गा विसर्जन लगातार जारी हो रहा है। और कुछ घंटे पहले की तस्वीरें सामने आई है कि जब 2 गुट, जिसमें की लिगियां डी और गुरुदंड के कुछ 2 गुट थे और इनमें आपस में कुछ बात को लेकर के विवाद हो गया। और विवाद इस कदर उग्र रूप धारण कर लिया कि पहले पत्थरबाजी हुई और फिर जो दोनों गुट हैं वो एक दूसरे पर लाठियां बरसाते रहे और पुलिस पूरी तरह से नदारद रही। हालांकि कुछ देर के बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंची है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि 2-3 साल पहले भी कुछ इसी तरह का विवाद जो है दुर्गा विसर्जन के दौरान हुआ था, जब पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। तो सदर के कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है और थोड़ा सा तनाव का माहौल है दुर्गा विसर्जन के दौरान कि 2 गुट जो है वो आपस में भिड़ गए थे और बहुत मामूली सा विवाद था। और ये विवाद सिर्फ इसलिए था कि एक दूसरे की झांकी आगे कैसे जाए, उस बात को लेकर के पूरा विवाद उपजा था, जिसके बाद इस तरह का तनाव का माहौल पैदा हो गया। चलिए।
जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। विनोद विस्तार से जानकारी दे रहे थे और वीडियो भी लगातार सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है किस तरीके से जो आस्था की झांकी का मामला होता है वो तनाव में तब्दील हो जाता है। और अब खबर विदिशा से। सीएम राइज स्कूल में मजार नुमा चबूतरा बनाने का यह मामला है। एक्शन हुआ है। तत्कालीन प्रिंसिपल शाइना फिरदौस सस्पेंड भी कर दी गई है। ट्रांसफर पहले ही कर दिया गया था, अब सस्पेंड कर दी गई हैं। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है। गुरुवार को इन्हें सस्पेंड किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम यह भी कुरवाई पहुंच गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह तक कहना है कि यहां पर पीएफआई से कनेक्शन के संकेत मिल रहे हैं। पूरी जानकारी केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी। एक बात यह आरोप भी आया कि यहां राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं होने दिया जा रहा। हालांकि जो प्राचार्य हैं शाहिना, उनका यह कहना है कि इस तरह की बातें एकदम गलत है और कभी उन्होंने रोक नहीं लगाई है। कलेक्टर ने यह जो चबूतरा बनाया गया है, मजार नुमा चबूतरा, इसे तोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। शाहिना फिरदौस का कहना यह कि ये कब्रें हैं और बहुत पुरानी हैं। उन्होंने नए निर्माण जैसी कोई चीज नहीं की है। तो तेजी से कार्रवाई की जा रही है। तत्कालीन प्रिंसिपल शाहिना फिरदौस सस्पेंड कर दी गई हैं। उनका भी पक्ष हमने आपको सुनाया, क्या कुछ वो कह रही हैं। सीएम राइज स्कूल का ये पूरा मामला है। कुरवाई, विदिशा के कुरवाई का ये मामला है। खबरें इस तरह की, बाकी जगह भी इस तरह के स्ट्रक्चर हैं। सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, स्कूल, मजार, चबूतरे, सस्पेंशन, ये मामला भी और बढ़ेगा। रंजना। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो मामला है बेहद संवेदनशील है और जिस तरीके से वहां पर ये जो पूरा मामला है निकल कर सामने आया, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की गई और जिस तरीके की जो बात आई थी कि स्कूल में मजार को तैयार किया गया है, उसके बाद जो कार्रवाई है लगातार की गई। स्कूल जो शिक्षा विभाग है, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे, जाँच पड़ताल हुई और उसके बाद जो वहाँ की प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य शाइना फिरदौस, उन पर जो निलंबन की कार्रवाई है वो भी की गई। लेकिन ललित, यहाँ पर इस कार्रवाई के साथ ही साथ जांच पड़ताल जो हुई वो उसमें कई तरह के जो सवाल हैं वो भी खड़े होते हैं, जिसमें यही है कि जो जांच हुई उसमें यही निकल कर सामने आ रहा है कि करीब इस तरीके की जो गतिविधियां हैं वो बीते 4 से 5 सालों से वहां पर लगातार चल रही थी, जिसमें राष्ट्रगान पर भी जो प्रतिबंध है वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी लगाया गया था। और दूसरी तरफ जो मजार है वो भी 2014-15 से लगातार वहां पर बनी हुई है। तो ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं कि क्या स्कूल शिक्षा विभाग को इस तरह की कभी कोई शिकायत नहीं मिली, और अगर शिकायत मिली भी है तो क्या उन्होंने किसी तरह से कोई जांच पड़ताल नहीं की कि ये जो मजार है वो पहले से थी या भी हाल में ही इसका निर्माण कराया गया है। और राष्ट्रगान अगर नहीं कराया गया तो नहीं कराया जा रहा था तो क्या इसकी शिकायत अधिकारियों तक नहीं पहुंची, या कभी बच्चों ने नहीं वहां पर शिकायत की, या फिर बच्चों को जानबूझकर शिकायत ना करने को लेकर दबाव बनाया जाता था, या फिर कोई और वजह है जिसको लेकर ये सब बातें हुई हैं। तो इसमें बड़े स्तर पर लापरवाही है, लेकिन जब जांच पड़ताल होगी तो इन तमाम बातों पर भी जो पहलू हैं वो सब निकल कर सामने आएंगे। लेकिन शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरीके से बातें होंगी तो जाहिर सी बात है कि भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, लेकिन बने रहें, बिजली पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर,
बिजली कर्मचारी आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय एंड इंजीनियर संगठन और इंजीनियर संगठन, इनके बैनर तले प्रदर्शन होगा। बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इससे पहले भी विरोध जता चुके हैं। बिजली पेंशनर्स के समर्थन में बिजली कर्मचारियों का संगठन उतरा है। एमपी यूनाइटेड फोरम पेंशन की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में आज एक दिन का धरना प्रदर्शन है। बिजली कंपनियों ने 55,000 पेंशनर्स की पेंशन देने से इनकार किया। पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बजट नहीं होने का हवाला दिया है। ट्रांसमिशन कंपनी को 365 करोड़ रुपए मिलने थे, अब तक 35 करोड़ मिले हैं। सितंबर महीने की पेंशन देने में बिजली विभाग असमर्थ है। बिजली की सब्सिडी का पैसा सरकार से नहीं मिलने का हवाला दिया जा रहा है। आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। जिन पर इन तमाम चीजों को संभालने की जिम्मेदारी है वो अलग अलग सम्मेलनों में दंडवत प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रंजना के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। रंजना, बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन जी ललित, बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन अगर देखा जाए तो बीते कुछ दिनों से लगातार जारी है। कभी नियमितीकरण की मांग को लेकर तो कभी अन्य मांगों को लेकर जो कर्मचारी हैं उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन आज जो प्रदर्शन होगा दोपहर 2 बजे से, उसमें पेंशनर्स को समय पर पेंशन ना मिलने को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, जिसमें यह भी कहा गया है कि कई जो पेंशनर्स हैं जिनको जो पेंशन की राशि है उसका भुगतान नहीं हुआ है और बीते कई सालों से जो पेंशनर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। और इसी को लेकर आज जो बड़ा प्रदर्शन है वो गोविंदपुरा में किया जाएगा और इसमें जो यूनाइटेड फोरम है उनका समर्थन भी जो बिजली विभाग के जो पेंशनर्स हैं उनको मिला हुआ है, जिसमें यही कहा गया है कि जो 365 करोड़ रुपए की राशि है जो कि इसके लिए मंजूर हुई थी, लेकिन उसमें से अब तक सिर्फ 36 करोड़ की राशि है उसका ही भुगतान हुआ है। और इसमें कई सारे जो पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिली और जिसके चलते उनको बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उसका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत 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 शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर शिवपुरी से। शिवपुरी के कोतवाली थाना इलाके में मनियर में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। सौतेले पिता ने 2.5 साल के मासूम को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, बच्चे की लाश को घर के अंदर लोहे के बक्से में छिपा कर रखा, फरार हो गया। लाश को घर के अंदर रखे बक्से से बरामद किया गया है। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम जब यह आरोपी दे रहा था तो बच्चे की मां को उसने दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। वो कमरे में चीख पुकार करती हुई बेटे की जान के लिए गुहार लगाती रही। पुलिस की माने तो आरोपी ने 2 शादियां की हैं। उसकी दूसरी पत्नी ने बताया कि उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि बच्चा बड़ा होने के बाद बच्चा तुम्हारी हत्या कर देगा और इससे उसने बच्चे की हत्या कर दी। सहयोगी अशोक अग्रवाल शिवपुरी से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या अपडेट? चलिए अशोक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर खबर आपको बता दें, आरोपी मौके से फरार है, तलाश इसकी की जा रही है। जघन्य हत्याकांड, पीट पीट कर सौतेले पिता ने 2.5 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। उससे कहा गया था, ये उसकी दूसरी पत्नी का बच्चा था, उससे कहा गया कि बड़ा होकर तुम्हारी हत्या कर सकता है, लिहाजा उसने बच्चे की हत्या कर दी। जिस वक्त बच्चे की हत्या की गई, मां दूसरे कमरे में बंद थी और लोहे के बक्से में इसकी लाश को छिपाकर ये फरार हो गया। खबर कवर्धा से। तमिलनाडु में 4 श्रमिकों को बंधक बनाने के मामले में बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ वापसी के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। कलेक्टर ने ये टीम बनाई है, अधिकारियों की टीम। इसमें राजस्व के अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी, बाल संरक्षण के विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी। ज्वाइंट टीम ये है। करूर जिले में 4 श्रमिक बंधक हैं। लेटर पहले लिखा जा चुका है, अब ये टीम उन्हें वापस लेकर आएगी। कवर्धा से सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, टीम बना दी गई है, क्या कुछ अपडेट? बैगा आदिवासी हैं ये, मनीष? हाँ बिल्कुल ललित, ये जो जैसी जानकारी सामने आई है, प्रशासन जो है हरकत में आ गया था और
इस मामले में जो है त्वरित कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और इसमें जो कवर्धा कलेक्टर है उन्होंने जो है 5 सदस्यीय अधिकारियों की टीम बनाई है, जिसमें नायब तहसीलदार हैं, श्रम निरीक्षक है, महिला बाल विकास विभाग के एक अधिकारी हैं, इसके अलावा पुलिस विभाग के एक निरीक्षक हैं और प्रधान आरक्षक। तो इतने ये 5 लोगों की टीम जो है वो तत्काल जो है बंधुओं को छुड़ाने के लिए जो है रवाना होगी आज। और इस तरह से जो लेटर भी जो है पहले कलेक्टर ने लिख चुके हैं कि जो तमिलनाडु के कलेक्टर है उनको सकुशल उनकी वापसी के लिए, तो ये जो टीम जा रही है वो उनको छुड़ा के वहां से लाने की जो पूरी जिम्मेदारी है इन पर दी गई है। ललित, चलिए धन्यवाद मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर मुंगेली से। बाल संप्रेक्षण गृह में बच्चे की मौत का यह पूरा मामला है। कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। 14 साल का यह किशोर था। बाथरूम में इसने फांसी लगा ली थी। सिवनी के नवागत नगरपालिका अध्यक्ष ने दशहरे के चल समारोह में तलवारबाजी की। दरअसल नगरपालिका द्वारा चल समारोह और अखाड़ों का नगरपालिका चौक पर स्वागत किया जा रहा था। इसी दौरान नपा अध्यक्ष से लोगों ने तलवारबाजी दिखाने की फरमाइश की और उसके बाद उन्होंने जमकर तलवार चलाई। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 35 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ये सर्च ऑपरेशन चला रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का यह सर्च ऑपरेशन है। दिल्ली सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार का यह पूरा मामला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।